सिंह धामी आज केदारनाथ दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्तरीय निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को तय समय सीमा में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि यात्रा शुरू होने से पहले धाम में विद्युत, दूरसंचार, शौचालय सहित यात्रियों के लिए रहने व खाने की व्यवस्थाएं करनी होती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में पुनर्निर्माण कार्यों को भी पूरा किया जाना है। अब मुख्यमंत्री के इस दौरे से कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 मई से कपाट खुलने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आ सकते हैं। फिलहाल अभी इस दौरे के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केदारनाथ के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालीमठ घाटी के सिद्धपीठ कालीमठ मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कालीमठ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता के अलावा कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की विधानसभा वार समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधूरे कार्यों को जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय स्तर से डीपीआर तथा चिह्नीकरण हेतु शीघ्रता से कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जनपद में 253 घोषणाओं में से 170 पूर्ण हो चुकी हैं। 51 घोषणाएं शासन को प्रेषित किया गया तथा कुछ कार्य गतिमान पर हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 1 माह के भीतर विभाग स्तर से लंबित प्रकरणों को शासन स्तर पर प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आज आयोजित किया गया जनपद पौड़ी गढ़वाल में 253 घोषणाएं अभी तक जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है, उन 253 घोषणाओं की समीक्षा बैठक किया गया है। 253 में से 170 घोषणाएं जो है वो फिजिकली पूर्ण की जा चुकी हैं, भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी हैं। इसके साथ में कुछ घोषणाएं ऐसी जिसमें शासन स्तर पर प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रेषित किया गया है। कुल मिलाकर 51 घोषणाएं ऐसी हैं जिनको शासन को प्रेषित किया गया है। इन सभी घोषणाओं के प्रस्तावों पर शासन पे क्या कार्रवाई हुई है उसकी आख्या संबंधित विभाग से हमने अभी मांग किया हुआ है। मंगलवार को थराली के तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी रविंद्र जवंठा ने लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। तहसील दिवस के मौके पर जहां सभागार में बीआरओ, पीएमजीएसवाई, स्वास्थ्य विद्युत विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, खाद्यान्न और वन विभाग समेत लगभग सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभागार में फरियादियों की संख्या बहुत ही कम रही। तहसील दिवस के मौके पर महज 8 फरियादी ही अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इन 8 फरियादों की कुल 12 शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें सड़क, बिजली, पानी को लेकर थे, जिनके समाधान के लिए उप जिलाधिकारी रविंद्र जवंठा ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। हाँ, आज तहसील दिवस हमारे यहाँ पे आयोजित किया गया था और लगभग 12 से 15 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकतम का हमने मौके पे ही निस्तारण कर दिया। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें अभी हमें विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लेनी है, तो जैसी उनकी रिपोर्ट आएगी उनका भी हम तुरंत निस्तारण कर दिया जाएगा। अमूमन यहाँ पर जो समस्याएं जो आज आई हैं उसमें अधिकतम जो है रोड को लेके थी, पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई रोड को लेकर। कुछ एक समस्याएं जो हैं बिजली के खंभों और तारों को लेकर भी है, तो उनको निर्देशित कर दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ही बिजली के जो भी खंभे और तारों की समस्या है उसका समाधान कर दिया जाए। बाकी रोड जो है कुछ में ऐसा है कि उच्च स्तर से कार्रवाई होनी है, तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि 15 मई से पहले हम उनका भी समाधान। लगभग 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कल सीएम आवास कूच किया, तो प्रशासन द्वारा उन पर बल का प्रयोग किया गया, जिस दौरान कई कर्मचारियों को चोट भी आई और कुछ महिला कर्मचारी बेहोश भी हो गई थी, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि हमने सारे फुटेज और तथ्य इकट्ठा कर लिए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम डीजीपी के पास भी जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम भी करेंगे। पर कोई एक आरोप नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कौन से लाल चिपके हैं धन सिंह रावत जी में कि सहकारिता में नियुक्तियों का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में ये जो चल रहा है दुनिया भर का खेल चल रहा है। उसके अलावा आप देखिए डॉक्टर निधि उनियाल प्रकरण में भी कोई कमेंट जो है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से नहीं दिखाई पड़ा, जबकि उनके विभाग का मामला था। और अब यह आय से अधिक वाला मामला है, तो धन सिंह रावत के चारों तरफ मामले ही मामले हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या जुगाड़ जंतर है, क्या ऐसा समन्वय है कि कुछ सरकार उनके खिलाफ
कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। ये तो सोचनीय विषय है कि हमारी ही बच्ची डॉक्टर इस उत्तराखंड की पुत्री है, सबकी अपनी बहुत ही होनहार महिला है डॉक्टर निधि उनियाल, उनके केस में देखिए आप, उनके साथ कुछ भी न्याय नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं धन सिंह रावत आज सवालों के घेरे में हैं, और सबसे ज्यादा अगर सवालों के घेरे में हैं तो वो दो विभाग हैं, वो है वन विभाग आग लगने की वजह से, और दूसरा विभाग है स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, जो धन सिंह रावत के पास है। कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट द्वारा नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहीद राजेश रावत को पत्थरबाज कहने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कांग्रेस पार्षद के इस बयान से बेहद खफा दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आज देहरादून शहीद स्मारक परिसर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक की। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट को शहीद राजेश रावत के परिवार से माफी मांगने और शहीद स्मारक पर जाकर पश्चाताप करने की सलाह दी। आपको बता दें कि सोमवार को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में चंदर रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव आया था, जिसमें उसी वार्ड की भी पार्षद मीना बिष्ट ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने पहले कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब उन्होंने शहीद राजेश रावत को पत्थरबाज कह दिया। इस दौरान नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा भी हुआ। हालांकि बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। पार्षद है बीना बिष्ट, उसने मेरे बच्चे को, वो शहीद बच्चे को उसने ऐसे ऐसे गंदी बातें बोले, ऐसे ऐसे आतंकवादी बोला। उस शहीद के लिए आज वो पार्षद बनी, किस कारण बनी वो पार्षद? जब उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और तब ये उत्तराखंड के लिए सब लोग लड़े, तब जाके वो हमें ये उत्तराखंड मिला, तब जाके वो पार्षद बनी। और आज वो उसको आतंकी बोल रही मेरे बेटे को। ऐसे मेरे जगह वो होती तो क्या करती? उसका बच्चा होता ऐसा तो वो उसको क्या लगता है? ऐसे गलत शब्द नहीं बोलने चाहे कहीं किसी शहीद के लिए। वो एक तो शहीद हो रखा इस देश के लिए, इस उत्तराखंड के लिए, और वो ऐसे गलत शब्द बोल रही। कितना दुख होएगा मेरे को। वो मेरी जगह होती तो वो क्या करती? माँ वो भी हुआ है, वो सोचती कि एक माँ जैसे मैं हूँ वैसे दूसरी भी माँ है। गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए शहीद के लिए, वो भी शहीद के लिए। राज्य की लड़ाई से लेके और राज्य बनने के 22 साल तक, आज तक कभी भी इस प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो विरोधी रहा हो, चाहे वो राज्य का पक्षधर रहा हो, चाहे विपक्षधर रहा हो, कभी इतने हल्के शब्दों का प्रयोग, इतनी भाषा, इस गंदी भाषा का प्रयोग किसी ने नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, और राज्य आंदोलनकारी मंच तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों और शहीद परिवारों के जो है उनके सम्मान में इसकी कड़ी भर्त्सना करता है कि जो उनके सम्मान में कोई भी अगर ठेस पहुंचेगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। 9 घंटे घोषित बिजली कटौती के विरोध में आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बल्लीवाला चौक पर ऊर्जा भवन में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस की महिलाओं ने सरकार और ऊर्जा विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वादा खिलाफी कर आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री के दामों में वृद्धि कर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है, और आज बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। लोगों को सबको ही पता होगा कि अभी जैसे ही सीजन गर्मी का आया, मौसम बदला, इन लोगों ने बिजली की कटौती बढ़ा दी है और इन्होंने दाम भी बढ़ा दिए। हम लोगों की इनसे मांग है कि हमारा जो प्रदेश है वो ऊर्जा प्रदेश है, और हमारे ही प्रदेश में आप हमारे लोगों को विद्युत की आपूर्ति पूरी नहीं करा पा रहे हो, ये कैसा न्याय है? हम लोगों की मांग है यूपीसीएल के चेयरमैन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से कि गर्मी का टाइम है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है, और इसी टाइम आप लोगों ने लोगों को त्रस्त किया हुआ, इनका शोषण बंद करें, लोगों को परेशान करना बंद करें, और विद्युत की जो आपूर्ति है आम जन के लिए उसको सुचारू करें। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण भवन में धरना दे रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विभाग और ठेकेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों का ईपीएफ और ईएसआई बीमा आदि का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को भी कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। कि 2014 से अभी तक हमारा कर्मचारियों का पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं दिया है ठेकेदारों ने, और ईपीएफ और ईएसआई भी नहीं देते हैं। कुछ ठेकेदारों द्वारा तो ईपीएफ नहीं काटा जाता है, कुछ ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ काटा जाता है,
जबकि कटना चाहिए 12% और वो 24% काटता है। हमारा ही पैसा हमको ही देता है और ईएसआई के नाम से 400-500 रुपये काटते हैं, मगर ईएसआई का कार्ड किसी को नहीं दिया जाता है। शासन विभाग के अधिकारी हमारी मांग को नहीं मानते हैं, हमारा निराकरण नहीं करते हैं, तो हम लोग यहीं पर आमरण अनशन करेंगे और सब लोगों का कहना यही है कि हम लोग यहाँ से वापस घर तभी जाएंगे जब तक हमारी मांग मंजूर होगी। हो रहा है, हम लोगों का कहीं भी लेखा जोखा नहीं बना रहे हैं लोग, और ये विभाग में ठेकेदारों के साथ मिलके हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारे जो जेसीबी ऑपरेटर है, ड्राइवर है, क्लीनर है, इनका कहीं जीवन बीमा नहीं है और सरकार ने गाइडलाइन कर रखी है कि सबका जीवन बीमा होना चाहिए। जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसका बीमा होना चाहिए। अभी जेसीबी ऑपरेटर हमारा मशीन गिरी थी कोपेश्वर में, अभी तक उनको मृतक आश्रितों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है और दर दर के भटक रहे हैं सर। जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सरकार का कहना है कि नहीं हो सकता, एक जियो है ये भी हमारी तरह ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, ठीक है, जबकि आप देखेंगे इसमें डेट मेंशन 4-5 महीने पुराना है ये, तो इनका कैसे हो गया। ये भी आउटसोर्सिंग ही कर्मचारी थे और हम लोग भी आउटसोर्सिंग ही कर्मचारी है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है सरकार से, हमारी छोटी सी मांग है, क्योंकि हम साइड पे जाते हैं तो हमारा शोषण होता है। हमारे कर्मचारियों के साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ठेकेदार कहता है आप विभाग के कर्मचारी हो। मेरे कर्मचारियों ने, मेरा काम था आदमी देना, साइड पे जेई आते हैं, यही आते हैं, एक्शन आते हैं, हम लोग नहीं आते। और हम कर्मचारियों के पास जाते हो, कहते हैं भैया हम आपको नहीं पहचानते हैं, आप अपने ठेकेदार के आदमी हो। तो हमारे तो कहीं गिनती ही नहीं है, कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारी यही गुजारिश है सरकार से, हमें उपनल या संविदा या विभागीय कोई एजेंसी सरकारी हो उसके माध्यम से करवाया जाए हमारा काम और हमें ठेकेदारों से मुक्त कराया जाए।